वेलकम टू इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन का। ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को यदि हम यूजर से स्कैन करना चाहते हैं, यूजर से एज ए इनपुट लेना चाहते हैं, तो सी लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं स्कैन एफ। तो उस स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैन एफ नाम का ये फंक्शन होता है। अब हम यूजर से किसी भी वैल्यू को स्कैन करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होती है। ठीक है। जिस तरीके से वेरिएबल के अंदर हमने पिछले लेक्चर में वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू को असाइन करना देखा था, उसी तरीके से जब हम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं, उसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं और मान के चलते हैं कि हम यूजर से इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट क्या है? टाइप ऑफ डेटा टाइप। और ए क्या हो गया? नेम ऑफ वेरिएबल, जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर हमने क्या कहा था कि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए या वैल्यू उससे रीड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्योंकि ये वेरिएबल है हमारा इंटीजर टाइप का, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंटेज डी स्पेसिफायर। उसके बाद यहाँ पे अब जिस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट हम ए नहीं लिखेंगे, बल्कि इससे पहले हम एम परसेंट भी लगाते हैं। ध्यान रहे, जब भी कभी हम यूजर से वैल्यू को स्कैन करते हैं, वैल्यू को एज ए इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए हम स्कैन एफ फंक्शन वेरिएबल के नाम से पहले लिखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, परसेंटेज डी कह रहा है कि जो वैल्यू आप वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करना चाहते हो, उसको आप एम परसेंट का मतलब एड्रेस एड्रेस एट ए पे जाके स्टोर करो। अर्थात जो भी वैल्यू आप दे रहे हो, उस वैल्यू को वो ए वेरिएबल नाम के एड्रेस पे भेज रहा है और तब जाके वो वेरिएबल ए के अंदर स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे वो ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से सेव करके अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है। तो हम कोई भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देते हैं, लेट्स से मैंने दिया 45, तो 45 वैल्यू उसके अंदर जाकर के क्या हुई? स्टोर हो गई। ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको 45 वैल्यू दी, तो यहाँ पे वेरिएबल ए के अंदर वो 45 वैल्यू जाके स्टोर हो गई। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हम चाहते हैं जो वैल्यू स्टोर हुई, हम देखना चाहते हैं क्या वो वैल्यू इसके अंदर है भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू इज। अब यहाँ पे हम वेरिएबल के अंदर से वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लिखेंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे और तब डायरेक्ट वेरिएबल का नाम, क्योंकि इस बार वेरिएबल के पास वैल्यू है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लगाने के बाद वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसको रन करते हैं। 45 वैल्यू में स्कैन की, स्कैन करने के बाद वैल्यू इज 45। ठीक। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो जो वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे, अब हम उस वैल्यू को प्रिंट भी कराना चाहते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम इस प्रोग्राम को रन किया, तो अब सबसे पहले हमें वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी। स्कैन एफ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? स्कैन एफ। ठीक है। तो उस वैल्यू को हमें स्कैन करना पड़ेगा, हमने लिख दिया 45। देन हम क्या करेंगे? एंटर। तो ये आ गया द वैल्यू इज 45। ए के अंदर ये वैल्यू गई और वो जाके यहाँ पे प्रिंट हो गई है। हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि इससे पहले एक एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एंटर द वैल्यू, एंटर द नंबर। ओके। और यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाते हैं, जिससे कि वो अगली लाइन में जाके एंटर हो। ठीक। कंट्रोल प्लस से सेव। अब हमको देखने को मिलेगा ये आया, एंटर द नंबर। अब यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे 789, कुछ भी एक इंटीजर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो द वैल्यू इज 7895। ओके। इसी तरीके से हम कितनी भी बार वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं और उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स यहाँ पे हम एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरे वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए फिर से इंट लिखेंगे, फिर से बी लिखेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं पर कोमा लगा के दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ए कोमा बी। कैसे भी कर सकते हो, यदि एक ही जगह एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो कोमा लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक खास बात ये होगी, जितने भी वेरिएबल यहाँ लिखोगे उसका सभी का एक ही टाइप होगा, इंटीजर टाइप। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा वेरिएबल। फिर हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? दूसरे वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे एंटर, एंटर द सेकंड नंबर। ओके। एंटर द सेकंड नंबर बैकस्लैश एन सेमीकोलन। और देन हम उसको प्रिंट करना चाहेंगे उसकी वैल्यू के, जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल बी लिया है, इस सेकंड वेरिएबल बी के अंदर वैल्यू को स्कैन करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैन एफ फंक्शन। ओके। स्कैन एफ परसेंटेज डी, किस एड्रेस पे जाके वैल्यू को स्टोर करना है उसके लिए हम लिखेंगे एम परसेंट, और उस वेरिएबल का नाम क्या है? हमारे पास बी है, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। और अब हम इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू, द सेकंड वैल्यू इज।
ओके, द सेकंड वैल्यू इज, और यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा, और देन उसको लिख देंगे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव, और अब हम इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला नंबर एंटर कर देंगे, 56 हमने एंटर किया। देन द वैल्यू इज 56, हमें बैक स्लैश एन यूज करना चाहिए था, जिससे अगली लाइन में प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक बैक स्लैश एन लगा लेते हैं, जिससे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा दिया, बैक स्लैश एन। अब इसके बाद की जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, चलिए। एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे नंबर 56 एंटर किया। नेक्स्ट एंटर द सेकंड नंबर, तो ये रहा, पहला हमने कोई एंटर नंबर एंटर किया जिसकी वैल्यू दी हमने 56, और वो वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। देन एंटर द सेकंड नंबर, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 89, एंड देन एंटर, तो द सेकंड वैल्यू इज, प्रोग्राम में हो गई है कुछ मिस्टेक, और वो मिस्टेक क्या है, द सेकंड वैल्यू इज, हाँ यहाँ पे परसेंटेज डी लगाना भूल गई। आइए परसेंटेज डी लगाएंगे, तब जाके वैल्यू सही होगी, क्योंकि हमने खाली वेरिएबल का नाम लिख दिया लेकिन उस वैल्यू को रीड करना भूल गए, और रीड करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी का यूज करते हैं। तो देखिएगा, पहला नंबर हम एंटर किया 78, तो दी वैल्यू इज 78। अब सेकंड नंबर हम एंटर कर देते हैं 23, तो दी सेकंड वैल्यू इज 23। तो इस तरीके से हम एक इंटीजर वैल्यू को यूजर से इनपुट